अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है वो आतंक का नया नाम बन गया है। और डॉक्टर्स की ये जो डॉक्टर्स का गिरोह था इसने क्या कुछ करामात किए हैं और किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्रीनगर के नौगांव इलाके में जैश ए मोहम्मद के छपे पोस्टर की पड़ताल कर रही है। एक पोस्टर ने दिल्ली धमाके के तार को देश में फैले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ दिया था। एक पोस्टर को लेकर शुरू हुई कार्रवाई में जब इंटरस्टेट टेररिस्ट मॉड्यूल पर छापेमारी शुरू हुई तो इसने पहली बार व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम के एक नए टर्मिनोलॉजी को स्थापित किया। एक नहीं बल्कि अब तक 13 डॉक्टरों की इसमें निशानदेही हो चुकी है। कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ तक इसके तार जुड़े हुए थे। एक बड़ी साजिश जो आतंकवाद के इतिहास में रेडिकलाइजेशन के सभी मानकों को तोड़ सकता था। दिल्ली धमाके की जांच के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। I-20 कार जो थी उसको चला रहे आतंकी डॉक्टर उमर की पहचान अब हो चुकी है। उसके परिवार के साथ उसका डीएनए मैच हो गया है। मीडिया खबर की माने तो 32 कार से 32 धमाके की योजना में 2900 किलो बारूद और असला की बरामदगी डॉक्टर उमर की मौत से एक्सपोज हो गई। दिल्ली में अलग अलग मस्जिदों के पास से डॉक्टर उमर की मिली तस्वीरें भी बता रही हैं कि वो शायद खुलासा हो जाने के डर से कोई नई योजना बना रहा था, लेकिन शाम तक वो लाल किला के सामने उसने विस्फोट करा दिया। यानी कि पैनिक में उसने कोई चूक की होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर दबिश तो दे रही हैं। एक बड़ा खुलासा भी सामने आ गया है और मीडिया की खबर को माने तो इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी को एजेंसी ने नोटिस भी दे दिया है। मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी एजेंसी ने अब तक कई गिरफ्तारी भी की है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के भतीजी से कनेक्शन के तार भी जुड़े हुए हैं। मैडम सर्जन के नाम से जाने जाने वाली लखनऊ की डॉक्टर शाहीन व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की शातिर आतंकी मानी जाती हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों और बच्चों को रेडिकलाइज करने, केमिकल का परीक्षण करने और आतंकी को पनाह देने का भी आरोप लगा है। तो इस पूरे मामले पर राज्यसभा के सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। It's a very I would say condemnable incident that terrorism has reared its ugly head again in our country, and that also in our capital city, right at the Red Fort area. This, from what we understand from the reports that have come out in the public domain, it is the handiwork of a module. They have external links, and I think this is something that we need to crack down on, because as a country, as a people, we cannot afford to have innocent civilians killed in this indiscriminate manner by those who have absolutely no commitment to society that they live in, to the country that they belong to. And I think we have to take a very firm line in eradicating terrorism wherever it comes up. और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बल्कि उन्होंने अपना ये पोस्ट दिया है। आई हैव मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक that there are two kinds of terrorists, foreign trained infiltrated terrorists and homegrown terrorists। दो तरह के आतंकियों की बात कर रहे हैं। एक तो विदेशी
विदेश में जो प्रशिक्षण लेते हैं और दूसरे जो अपने यहाँ भी पैदा होते हैं। So I said so in Parliament during the debate on Operation Sindoor. I was mocked and trolled for the reference to homegrown terrorists. तो पी चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो